हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की उत्तराखंड प्रवक्ता की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, हम डेली बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 10 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज है उसका डे 6। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है HIV वायरस है। हमें बताना है HIV वायरस क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राइबो वायरस, दूसरा ऑप्शन है रेट्रोवायरस, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सीबोरा वायरस और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमें बताना है कि HIV वायरस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेट्रो वायरस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राकेंद्रक है। प्राकेंद्रक यानी कि प्रोकैरियोट और ना ही सुकेंद्रक है। सुकेंद्रक यानी कि यूकैरियोट। तो हमें बताना है कि इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो ना तो प्राकेंद्रक है, मतलब कि ना तो वो प्रोकैरियोट है, ना ही यूकैरियोट यानी कि सुकेंद्रक है। तो कौन है ऐसा, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नॉस्टॉक, बी है सैक्रोमाइसिस, सी है क्लेमाइडोमोनास, डी है TMV। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्या है, ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रेट्रोवायरस है। अभी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उससे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इनमें से रेट्रोवायरस है, तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोवायरस, बी है HIV, सी है डीऑक्सीबोरा वायरस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेट्रोवायरस कौन है इन चारों में से, वो है HIV। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, HIV। ठीक है, ये क्या है, रेट्रोवायरस है। ठीक है, यही तो बताना था हमें, रेट्रोवायरस है कौन है ये बताना था, तो वो कौन है, HIV। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है। ठीक है, जो पादप विषाणु होते हैं प्लांट वायरस, उनमें साधारणतया होता है, नॉर्मली होता है क्या। ऑप्शन नंबर ए RNA, बी DNA, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों यानी कि RNA और DNA दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लांट वायरस होता है उनमें नॉर्मली क्या होता है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि इसमें RNA भी होता है और DNA भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि वाइरॉइड्स जो ये 4 ऑप्शंस हैं इनमें से केवल किसके द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन अणु, बी है RNA अणु, सी है स्टार्च अणु, डी है कार्बोहाइड्रेट अणु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, RNA अणु। ठीक है, यानी कि वायरॉइड्स किसके बने होते हैं, केवल RNA अणु। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एड्स विषाणु, बी हेपेटाइटिस बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी पोलियो विषाणु, ऑप्शन नंबर डी T2 फेज। तो इन चारों में से हमें बताना है कि मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, T2 फेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा युगल है जो विषाणु की रचना करते हैं। तो पहला युगल है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, बी है स्टार्च एवं वसा, सी है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड, डी है लिपिड्स एवं प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यानी कि प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड्स की खोज किसने की। ठीक है, हमें बताना है कि वायरॉइड्स की खोज किसने की इन चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है डॉक्टर थियोडोर ओ डाइनर, बी है रॉबर्ट वाड्रा, सी है रॉबर्ट हुक, डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इन चारों में से कौन है जिसने वायरॉइड्स की खोज की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर थियोडोर ओ डाइनर, जिन्होंने किसकी खोज की, वायरॉइड्स की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की। विषाणु की खोज किसने की हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है मेयर, दूसरा है इवानोविस्की, सी है पास्चर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इवानोविस्की। इवानोविस्की ने किसकी खोज की थी, विषाणु की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब एक वायरस यानी कि विषाणु बैक्टीरिया पर यानी कि जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। परिपोषी यानी कि होस्ट सेल में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। तो हमें बताना है कौन होता है, कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन परत, बी नाभिकीय अम्ल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय अम्ल। ठीक है, नाभिकीय अम्ल को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड है वो मटेरियल जो परिपोषी में प्रवेश करता है यानी कि होस्ट सेल में प्रवेश करता है। तो ये थे आज के 10 MCQ फॉर बायोलॉजी लेक्चरर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।